ने कहा स्लीप की कथा उन लोगों के लिए मूर्खता ऐसे नाश होते जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जीवन है। दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। आप सुनिए तो पागल तो है, दीवाने तो है, लेकिन और ही किन्हीं चीजों को। लेकिन बाइबल ने लिखा है इससे ज्यादा प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता कि वो अपनी जान दे दे। लेकिन खुदा उनका प्रेम किससे जरूर है, क्योंकि उसने अपनी जान दे दी। हमने फिर भी उसके साथ बेवफाई की, लेकिन खुदा ने फिर से हमें माफ किया। हालेलुया। इसलिए जब मैं उसके प्रेम को देखता हूं तो सारे प्रेम सारी चीजें मुझे ठीक ही लगती हैं। और मैं हर किसी ने कई सालों से गाना गाता हूं कि मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। मुझे जानते हैं, तो पता लगता चाहते हैं, उनसे सीखा है और अभी भी सीखता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो कई लोगों को लगा शायद मैं भी हवाला हो चुका हूँ, तो अपने उस्तादों को छोड़ चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। तुम्हारे साथ था उसके बच्चे भी जाना बंद जाना
इस मान को बढ़ाने वाला एक दिन एक आम इंसान बन के धरती पे आ गया और तो प्रेम में इतना खो गया कि मेरी गलती की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। तो सजा मेरी थी वो उसने खुद पे ले लिया। उस सारे को जिसके ऊपर देख नहीं सकता था मेरी खातिर उसने अपने मुंह पे छोड़ दिया, अपने सिर पे कांटों का ताज पहन लिया, मेरी नजात उसने अपने अंदर ले लिया, मेरी खातिर वो सूली पे चढ़ गया। इबादत की प्रेम किससे नहीं है कि हमने खुदावंद से प्रेम किया, प्रेम किससे खुदावंद ने प्रेम किया अपना स्वर्ग से आसन छोड़ के मनुष्य जाते लेकिन बात आजा मेरी खातिर तकदीर क्योंकि हमारी भक्ति हमारी प्रस्तिश आज मतलब की हो चुकी है। आज हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते क्यों कि हमारी जरूरतें पूरी हो सके, हमारी दृष्टि में प्राप्त हो सके, हमारी बीमारियों से हम लेकिन मतलब की भक्ति को
कहती है, वॉइस क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? पंजाबी समझ आ रही है? चलो शुक्र है खुदा। अब तो आदत हो गई है ना 1.5 साल की पंजाबी सुनने की। हालेलुया। क्यों उसमें प्रेम में पागल हो गए? क्यों हम खुशियां मनाते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, पाप के अदन में जो रिश्ता टूट गया था, खुदावंद यीशु बन के आया था कि इस रिश्ते को फिर से जोड़ सके। और हम यीशु के जन्म की खुशी तो मनाते हैं और साथ में खुशी मनाते हैं उस रिश्ते के लिए जो फिर से खुदावंद से जुड़ गया है। तो हम प्रार्थनाएं करते हैं और खुदावंद उनका जवाब देते हैं। हालेलुया। आसमानों पे ऊंची कंध जुड़ना वाली यीशु ने आनी बातें बनेगा वासी तू सी शतान में गया तेनू वाले लगी रही सीता खुदा तेरी कदों बैठा तेरे बल फरिश्ते बदलने का जब बदलने के बाद में आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने कई अपने नबियों को, कई लोगों को भेजा कि वो अपने लोगों को मिलकर, परमेश्वर ने मूसा को भेजा और भी कई नबियों को भेजा, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भी परमेश्वर की ओर से मोड़ ना पाए। जब परमेश्वर सबको भेज भेज के थक गया तो वो खुद बेटे के रूप में हमसे मेल करने के लिए आए। तेरे वाले फरिश्ते अपने रब वेख दारे कल कले आगे ज़मीन पे तेरा रब तेरे चले। खुद आया, क्यों आया? हमारी बिगड़ी बनाने के लिए, हमारी जिंदगियों को फिर से खुशियों से बनाने के लिए। तो खुशी के साथ, आनंद के साथ बुरा की प्रार्थना करें। दोबारा तेरी गल बन गई, गल बन गई है तेरे दुनिया देते पल पल बढ़ गई है। जो नाता खुदा से बोल गया था, खुश होइए कि खुदा आपको सिर्फ सिरा से बोल गया। ले आदमा तेरी गल बन गई,
हम सब जानते हैं यीशु का जन्म एक गौशाला में चटनी में खुली में हुआ। खुली प्रजाति में उसे भैंसों का चारा रखा जाता है जहां से उगाते हैं। इस चटनी में यीशु का जन्म हुआ। लेकिन बाइबल को पढ़ते हैं वो जगह पर आम जगह नहीं थी। बाइबल में एक बहुत महान राजा हुए हैं जिसका नाम राजा दाऊद है। उसने खुदावंद ने कहा था तेरे तख्त पे बैठने वालों की कभी भी कभी नहीं होगी। और बाइबल बताती है जिस जगह पे यीशु का जन्म हुआ उसी जगह पे दाऊद का तख्त लगा करता था। हालेलुया। उसका जन्म सिर्फ खुदी पे नहीं बल्कि खुदावंद के तख्त पे दाऊद के तख्त पे हुआ। हालेलुया।
के साथ। मैंने कहा सब जन अपने हाथों को उठाओ स्वयं की ओर। मैंने कहा ऊंचे आवाज के साथ धन्यवाद करते हुए समय के लिए धन्यवाद करते हुए ऊंची आवाज के साथ सब जन। मैंने कहा धन्यवाद नहीं, चल चपटे को खोलो, उसके धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। अपने हाथों को उठाए उसके धन्यवाद करते हुए समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब जन। मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी हजूरी का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके कामों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप करेंगे, जो आप करने जा रहे हैं मेरे जीवन के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर। आज से मैं सेठ न रहूंगा प्रभु यीशु के नाम से। ये क्रिसमस, ये नया साल मेरे जीवन के लिए बड़ी आशीषों और बड़ी बरकत को लेकर आएगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद। तो सबसे ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करते हुए ऊंची आवाज के साथ मैंने कहा ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। मेरे साथ होगी नहीं, आपकी आवाज ज्यादा दूर हो गया लगता है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। ये भी स्लो है, बोलो हालेलुया। मुझे नहीं पता खा के आए कि नहीं। हाँ, थोड़ा आपका खाना बन रहा है इधर। कितने लोग सचमुच खुश हैं वो जब अपने हाथों को उठाओ, जोरों से सारे बोलेंगे हालेलुया। चलो जी, कितने लोग खुश हैं आज खुदावन की हजूरी में इस जगह पर आकर? आमीन। तो मैं खुश हूँ परमेश्वर की हजूरी में आकर उसने मुझे चुना है और यहाँ पर लेकर आए। मैं आज तैयार हूँ हर एक उस काम के लिए जो परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। खैर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावन की जीवित पवित्र हजूरी में। आमीन। मेरा विश्वास है आप सभी आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। मुझे जितने लोग मेरे चर्च के सारे हैं, आपको मालूम है कि मुझे कैसा पसंद है कि आप लोगों को। आमीन, आमीन। आज सच में आपको कुछ लग नहीं रहे, ठीक हो? सारा कुछ ठीक है? आमीन, हालेलुया। तो पहले तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए? कहो मैं तैयार हूँ उसके वचन को सुनने के लिए। उसका वचन मेरे जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आएगा और मैं उसके कामों को अपने जीवन के ऊपर होता हुआ देखूंगा। आमीन। बाइबल कहती है आज से 2000 साल पहले यीशु का जन्म इस दुनिया पर हुआ, और जब उसका जन्म इस दुनिया पर हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ कि वो उसका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी के ऊपर पाप की या मृत्यु की आज्ञा को दे। उसका जन्म इस दुनिया पर इसलिए हुआ ताकि धर्मी जन या फिर जितने भी लोग उस पर विश्वास करें वो उसकी बरकत को प्राप्त कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जब आप इस चीज को सुनना और समझना चालू करते हो कि परमेश्वर का आना या बच्चे सालों में साथ जा रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी को मृत्यु की, पाप की, दंड की आज्ञा को लाए। उसका जन्म इस दुनिया पर इसलिए हुआ ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें और उस विश्वास के कारण वो बचाए जा सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
कितने असमझ हैं। तो आज जब आप यहाँ पर आए हो और आज जब आप मेरे बीच में हो उसके वचन को सुनने के लिए, इस चीज को याद रखो जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। हालेलुया। वो इस दुनिया पर इसलिए आया ताकि वो उस सुसमाचार को या उस गुड न्यूज को आपकी लाइफ के ऊपर पहुंचा सके जो कोई और आप तक ना पहुंचा सका। आमीन। कि वो उस बात को आपसे कह सके जो कोई और आपके लिए नहीं कह सका। वो भाई उसका वचन कहता बाइबल कहती है कि हे बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। कितने समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि उसने इस बात को कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन तक पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हारी लाइफ से हर एक उस चीज को खत्म कर दूंगा जो शैतान के द्वारा तुम्हारे जीवन के ऊपर बांधी गई। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को, हाँ कि नहीं? तो जब आज आप समझने की कोशिश करते हो परमेश्वर को या यीशु मसीह के आने को, ये उससे कई अधिक बढ़कर है जितना आप इसके बारे में जानते हो। तो ये जिन बंधनों के साथ आज आप यहाँ आए हो या जिन बंधनों को आप देखते हो आपके जीवन के ऊपर काम करता हुआ, उनसे छूटने का कारण यीशु ने बनना था। आमीन। कितने समझ रहे हैं? तो जब आप उसकी सामर्थ को पहचानना चालू करते हो और इस चीज को कि उसका आना किस लिए हुआ और कैसे मैं छुड़ाया जाता हूँ या कैसे मैं आजाद होता हूँ, आप कभी अपने जीवन के ऊपर सेम नहीं रहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने आप समझ रहे मेरी इस बात को? खैर आइए मेरे साथ वचनों को निकालें ताकि हम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप मेरे साथ निकालो लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद से लेकर अगर आप आगे तक पढ़ो वहां ऐसा लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चलनी में पड़ा पाओगे। आमीन। बाइबल कहती ऐसे लोग जो भेड़ बकरियों को चलाया करते थे उन पर पहला सुसमाचार आया और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धार का, तुम्हारे लिए एक आनंद का संदेश मैं लाया हूं, और वो संदेश ये है कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। मेरे पीछे का उद्धार करता। आमीन। अब जब आप इस चीज को समझना चालू करोगे कि उद्धार करते का मतलब क्या और उद्धार करने वाले का मतलब क्या, आप कभी अपने जीवन के ऊपर सेम न रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके नाम में बाइबल कहती है ताकत है जो हर एक बंधनों को तोड़ सकता आपके जीवन के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल जब कहती है उद्धार करने की सामर्थ, वो बताता है कि व्हाट इज द रियल पावर, असली ताकत क्या है उद्धार की। आमीन। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बहुत थोड़े लोग हैं जो इस चीज को आज समझ पाएंगे, लेकिन अगर आज आप इन चीज को समझो, आप कभी अपने जीवन के ऊपर सेम न रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं कहती तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। बाइबल कहती है गुड न्यूज, एक अच्छी खबर तुम्हारे लिए क्या है कि तुम्हारे लिए एक उद्धार, मेरे पीछे का उद्धार करता, अर्थात उद्धार करने वाला। कितने समझ रहे हैं आज मैं इस बात को कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करने वाला जन्मा है। अब आप कहो शायद कि उद्धार का मेरे जीवन के ऊपर क्या मतलब, या मुझे क्यों उद्धार की जरूरत है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साल्वेशन। व्हाई डू आई नीड साल्वेशन, मुझे उद्धार की क्या जरूरत है, मैं क्या मतलब है सच्चे उद्धार का। हालेलुया।
और जब आप इस चीज को समझना चालू करोगे कि व्हाट इज द रियल साल्वेशन इन क्राइस्ट, परमेश्वर में या मसीह में सच्चा उद्धार क्या है, हालेलुया, आप समझोगे कि परमेश्वर की या यीशु की क्या महत्वता आपके जीवन के ऊपर है। आमीन। या उद्धार आपको क्यों चाहिए। खैर, हम इस चीज को समझने की चालू करेंगे शुरुआत से। ओके, कितने समझ रहे हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एक बाग पे उन्हें रखा जहां उन्हें एक आज्ञा दी गई कि तू इस भरे और बुरे के फल में से ना खाना। कितने बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हो कि नहीं। कितने लोग हैं अपने हाथों को उठाओ जो सच में बाइबल पढ़ते हैं, उनने हाथ उठाए ऊंचे ऊंचे। तो जितने लोग नहीं पढ़ते हैं उनसे ज्यादा लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती उनने पाप किया और पाप के कारण उनकी और उनकी आने वाली जनरेशन पर ये कर्ज, ये श्राप आया जो मृत्यु का हुआ, जो उन्हें बंधनों में रखने वाला हुआ। ओके, कितने समझ रहे हैं। अब आपने ये समझना है कि मेरे जीवन के ऊपर क्या चीज है जिससे मुझे उद्धार की जरूरत है, या क्यों आपको उद्धार की जरूरत है। सुनो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का उद्धार है। ओके, क्योंकि आप सब अपनी अलग अलग परेशानियों को लेकर परमेश्वर के सामने आते हैं। कितने असमझ हैं इस बात को, हाँ कि नहीं। हालेलुया। ये देखो जी, हालेलुया। अब आज आप में से कितने लोग एक प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, एक प्रार्थना के विषय के साथ आए। अपने हाथों को उठाओ, ऊंचे ऊंचे तक पूछा। ओके, सारे यहाँ सारों के पास एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है जो आज आपने परमेश्वर के सामने आज जाके करनी है। ओके, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी अंतर आत्मा के लिए, आपके जीवन के लिए। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है। उद्धार का मतलब है छुड़ाया जाना। कहो छुड़ाया जाना। ओके, कितने समझ रहे हैं आज उद्धार का मतलब है। हर एक व्यक्ति अपनी चीजों में फंसा है जो शैतान ने उसकी लाइफ के ऊपर बांधी है। किसी के लिए वो बीमारी है, किसी के लिए वो उसका डिप्रेशन है, किसी के लिए उसका वो कुछ, किसी के लिए उस किसी का कुछ और है। कितने आज मेरे पीछे मेरे साथ में समझने के लिए, हाँ कि नहीं। और जब आप इन बंधनों में होते हो, या जब आप इन बंधनों में हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे इन बंधनों से आजाद होना है तो मुझे एक उद्धार करने वाले की जरूरत है मेरे जीवन के ऊपर। आमीन। कितने समझ रहे हैं। क्योंकि जब उद्धार करने वाला आपके जीवन के ऊपर आता है, वो आपको छुड़ाना चालू करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज गवाहियां हुई नहीं हुई, थोड़ा खड़ा हो जाए। जब उद्धार करने वाला या जब आजाद करने वाला आता है तो वो आपको आजाद करना चालू करता है उन चीजों से जिन चीजों में आप हो। आमीन। उन बीमारियों से जिनमें आप हो, उन श्रापों से जिन्हें शैतान ने आपकी लाइफ के ऊपर बांध रखा है, जो शायद जनरेशन से आपके जीवन के ऊपर चलते हुए आ रहे हो, जो आपके जीवन के ऊपर पता नहीं कब से चलते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। कितने आप समझ रहे हैं। देखो, शैतान के काम करने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके से वो कामों को किया करते हैं। ओके, कितने मेरे साथ, हाँ कि नहीं। अब आपने ये समझना है कि मेरे जीवन के जो बंधन हैं उनसे अगर जब मैं आजाद होऊंगा, मुझे एक उद्धार करने वाले की जरूरत है जिसको मैं स्वीकार कर सकूं अपने जीवन के ऊपर। आमीन। क्योंकि जब स्वीकार करना आपके जीवन के ऊपर आता है तब आप आजादी को देखते हो अपने जीवन के ऊपर। आमीन। इसकी बाइबल कहती है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें, कौन है बाइबल पढ़ने वाला, मालूम है कि नहीं। सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें। तो जब रियलाइजेशन आता है और जब स्वीकार करना आता है, जब आप स्वीकार करना समझते हो कि मैं कैसे स्वीकार करूं परमेश्वर को अपने जीवन के ऊपर,
आप उसके उद्धार को अपने जीवन के ऊपर देखना चालू करते हैं। आमीन। कितने आप समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? बाइबल कहती जब जब अब्राहम जगहों पर गया, जब जब परमेश्वर ने उसके जीवन के ऊपर मदद को किया, तब तब उसने परमेश्वर को एक नया नाम दिया, या उसको बोला कि तू मेरे लिए ये करने वाला परमेश्वर। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज? सुनो, उद्धार एक किसी पर्टिकुलर चीज पर नहीं, उद्धार आपकी लाइफ के ऊपर आता है। आमीन। उदाहरण के तौर पर आप मेरे साथ हो कि नहीं? कितने मेरे साथ हैं, हाँ कि नहीं? हालेलुया। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस चीज को समझो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी के लिए उद्धार उसकी बीमारियों से चंगाई है, हाँ कि नहीं? किसी के लिए उसके जीवन के, उसकी फैमिली के झगड़े, किसी के लिए मैरिज लाइफ में जब उसके झगड़े हो रहे हैं, किसी के लिए उसकी फाइनेंस, उसकी प्रॉब्लम है, किसी के लिए उसके बच्चे, किसी के लिए उसके घर वाले। आमीन। कितने आज मेरी इस बात को सुन और समझ पा रहे हैं, हाँ कि नहीं? और जब परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर आता है, उद्धार को लेते हैं, तो वो उन चीजों को आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना चालू करता है जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के ऊपर नहीं हुई। आमीन। कितने आज समझ रहे हैं? जब मैं आज कई बार मेरे पास लोग आते हैं, इस बात को कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं सक्सेस पाने वाला होता हूँ और मेरे जीवन के ऊपर काम होने वाला होता है, फिर वो दुख जाते हैं। ये लोग ऐसे जो कहते हैं कि मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन तब भी मेरे पास बचता नहीं। कई लोग ऐसे जो कहते हैं कि मैं झगड़ना नहीं चाहता तो भी मेरे घर के ऊपर से झगड़े खत्म नहीं होते। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ों को आप एक संसार में होता हुआ देखते हो। आमीन। और आपने समझने की जरूरत है कि एक उद्धार करने वाला आपको आजाद कर सकता है उन चीजों से जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के ऊपर नहीं रखी, या जो परमेश्वर ने आपका हिस्सा नहीं रखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितने आज समझ रहे हैं इस बात को? अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ एक मन हो, धन्यवाद के साथ मैंने कहा, कहो पर मैं कहो शैतान का मेरे पर कोई अधिकार नहीं। ऊंची आवाज में बोलते हुए कहते हुए, शैतान का मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं, मेरे परिवार के ऊपर कोई अधिकार नहीं, मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने आज सुन रहे हैं और समझ रहे हैं जब आपसे कह रहे हैं? सुनो, अलग अलग आपके हालात हैं और वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन पे अलग अलग कामों को कर सकता है। ओके, हालेलुया। तो जब आप देखते हो उसको आपकी प्रॉब्लम्स खत्म करने वाला, वो आपके लिए आपकी परेशानी को खत्म करना चालू करता है। जब आप देखते हो उसको ये वो है जो मेरे परिवार को शांति को लाएगा, आप देखोगे उसको अपने परिवार पर काम करता हुआ। आप जब उसको देखते हो कि ये मेरी मैरिज लाइफ के बीच में काम करेगा, वो आपकी मैरिज लाइफ में काम करना चालू करता है। याद रखो, जहां आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो वहां आप परमेश्वर को काम भी करता हुआ देखते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने आज मेरी इस बात को सुन और समझ पा रहे हैं? तो जब आप उद्धार करने वाले को समझते हो, आपने पहले ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साल्वेशन, कि उद्धार का मतलब क्या है, या मुझे उद्धार की क्यों जरूरत है। और आज आपने उद्धार की जरूरत है उन चीजों से जिन चीजों में आप हो, या जिन चीजों में आप देख रहे हो परेशानी को खड़ा होता हो। आमीन। सुनो, लाइफ चलती रहेगी, आप ऊपर होगे कभी नीचे होगे, तो भी आप देखोगे शैतान के ऐसे कामों को जो आपके जीवन के ऊपर बने रहे। आमीन। और वो चलते रहेंगे, आप सेम प्रॉब्लम झेलते रहोगे और झेलते रहोगे और झेलते रहोगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स, हजारों ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो जिसमें आप देखोगे शैतान को आपकी लाइफ के ऊपर काम करता हो। आमीन। अब आपने समझना ये कि उद्धार करने वाला आया, उद्धार को लेकर आया, और अब बस मेरी जरूरत है कि मैं उद्धार को स्वीकार कर लूं। आमीन। बाइबल कहती परमेश्वर के दूत गए किसके पास? गदरियों के पास, भेड़ चलाने वालों के पास, और कहा तुम्हारे लिए एक सुसमाचार आया है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज आई है, ये कि तुम्हारे लिए उद्धार आया है जो तुम्हें आजाद करने की ताकत रखता है,
जो तुम्हारे जीवन के ऊपर चाहे कैसे भी हालात हों उनको सॉल्व करने की ताकत रखता है। चाहे कैसी भी तुम हालातों में हो तो भी वो काम करने की ताकत को रखता है। और ऐसा नाम तुम्हारे लिए आया है जो तुम्हारे उद्धार बनकर तुम्हारे जीवन के ऊपर आएगा और तुम उसके कामों को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने असमझ रहे हैं। तो आज ऐसे भी लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि मैंने किस प्रकार का विश्वास करना है या मैंने किस प्रकार से परमेश्वर को स्वीकार करना है अपने जीवन के ऊपर। आमीन। कितने असमझ रहे हैं। और जैसा आप स्वीकार करते हो वैसे ही आप उसको काम करता हुआ देखते हैं। हाँ कि नहीं। कितने असमझ रहे हैं मेरी बात को। कितने मेरे साथ हैं अभी इधर ही हो। हाँ दिमाग कहीं और तो नहीं। हालेलुया। खैर उद्धार करने वाला आया किसको लेके। कहो उद्धार मेरे लिए मेरे घराने के लिए हर एक पाप से हर एक श्राप से हर एक बीमारी से उद्धार को लेकर यीशु आए जिनने मुझे आजाद किया। आमीन। तो जब आप उद्धार के रियल मीनिंग को समझोगे कि यीशु का उद्धार वास्तविकता में क्या चीज है आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम मैं साथ लेके चल रहा हूँ ये मेरे जीवन के ऊपर होनी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी मैं इनको लेकर चल रहा हूँ। जिन कामों को मैं शैतान के अपने जीवन के ऊपर देख रहा हूँ ये मुझे देखना ही नहीं चाहिए था और तो भी मैं इनको देख रहा हूँ क्योंकि यीशु क्या लेकर आया। कहो हाँ उद्धार। तो जब उसने उद्धार को लेकर आया तो क्या उसका उद्धार अधूरा काम करने वाला है या फिर क्या उसका अधूरा क्या उसका उद्धार छोटा है जो आपके जीवन के ऊपर कामों को नहीं कर सकता। कदाचित नहीं। चला हिंदी हो गई। हाँ बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसका उद्धार आपको कंप्लीट आजाद करने आया। बस समझना यह है कि आप कितना उसको क्या करते हो स्वीकार करते हो अपने जीवन के ऊपर। याद रखो परमेश्वर का वचन आया मरियम के पास और मरियम ने स्वीकार किया बोला मैं कुंवारी हूँ और तो भी मैं स्वीकार करती हूँ कि जो कुछ खुदावन की ओर से है वो मेरे पेट पर आएगा और वो उस विश्वास के द्वारा गर्भवती पाई गई। आमीन। एक रात को जाग के फिर गुजारे और परमेश्वर के दूत उनके पास आया और बोला कि तुम्हारे लिए उद्धार करने वाला आया है और उन्होंने उद्धार किया। आमीन। मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्यों परमेश्वर के दूत भेड़ बकरी चराने वालों के पास गए। कितने समझ रहे हैं हाँ कि नहीं। कितने मेरे साथ हैं अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों परमेश्वर के दूत भेड़ बकरी चराने वालों के पास गए। क्या वहां और भी लोग नहीं थे। क्या वहां और भी लोग नहीं थे। क्या वहां राजा नहीं थे। क्या वो यहाँ बलि करने वाले लोग नहीं थे और फिर भी क्यों परमेश्वर के दूत भेड़ बकरी चराने वालों के पास गए ये कहने को कि तुम्हारे लिए क्या आया है। कहो उद्धार। क्योंकि उद्धार के महत्वता को वो समझता है जिसे उद्धार की जरूरत है। आमीन। कितने आप समझ रहे हैं हाँ कि मैंने कहा उद्धार की महत्वता को वो समझता है जिससे उद्धार की जरूरत है। हाँ कि नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आ रहा कि नहीं। हालेलुया। तो अब आपने समझना है कि आपकी लाइफ में किन चीजों का उद्धार आपको चाहिए और फिर उस किस प्रकार का विश्वास मैंने करना है या किस प्रकार से मैंने परमेश्वर को स्वीकार करना है। कितने समझ रहे हैं आज हाँ कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति कैसा स्वीकार करे कि परमेश्वर उसके जीवन के ऊपर काम कर सके। आमीन। तो आज आपने समझने की जरूरत है कि यीशु आया उद्धार को लेकर आया और आज आप स्वीकार कर सकते हो उसके उद्धार पर। आमीन। तो मेरे साथ एक बार हो जाओ और मेरे पीछे मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने स्वीकार कैसे करना। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर में स्वीकार करता हूँ आप मेरे लिए उद्धार बनकर आए मेरे लिए छुटकारा बनकर आए और आपके उद्धार को
मैं अपने जीवन के ऊपर स्वीकार करता हूँ, मेरे परिवार के ऊपर मैं स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर आपके उद्धार में सामर्थ है, ये मेरे बंधनों को तोड़ने वाली सामर्थ है, ये मेरी बीमारियों को खत्म करने वाली सामर्थ है, ये मेरी शर्मिंदगी को खत्म करने वाली सामर्थ है, ये मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खत्म करने वाली सामर्थ है, ये मेरे जीवन को बदलने वाली सामर्थ है, ये मेरी लाइफ चेंज करने वाली सामर्थ है। इस सामर्थ को, इस उद्धार को मैं अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि आप मेरे जीवन के ऊपर कामों को कर सकते हैं, मेरे परिवार के ऊपर कामों को कर सकते हैं, मेरे परिवार के ऊपर कामों को कर सकते हैं। आप सब बदलने की सामर्थ रखते हैं और मैं विश्वास करता हूं इस बात पर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी सी प्रार्थना और एक छोटा सा विश्वास आपकी लाइफ आज से चेंज हो जाएगी। इसके बाद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक जो चीज आपने आज समझने की जरूरत है वो ये कि आप किस प्रकार से परमेश्वर को स्वीकार कर सकते हो। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज, और किस जगह पर लगकर आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। जब आपके सामने शैतान खड़ा हो इस बड़ी चीजों को लेकर, बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर, और बोले कि अब तेरा छूटना, अब तेरा बचना मुश्किल है, तब आप किस विश्वास को लेकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो और बोल सकते हो कि परमेश्वर मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि मेरे सामने चाहे कैसी भी परेशानी आज है, लेकिन तो भी तेरे उद्धार में और तेरे नाम में वो सामर्थ है जो मेरी हर एक परेशानी को खत्म कर सकती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और ये है स्वीकार जो मरियम ने किया, और वो उस विश्वास के द्वारा और स्वीकार करने के द्वारा गर्भवती पाई गई। आमीन। यही है वो विश्वास जो जिन पर विश्वास किया और वो पहुंचे हुए थे वहां पर जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ। आमीन। तो तुम्हें मालूम है कि मैंने उद्धार की कीमत को समझना है कि मेरे जीवन के ऊपर क्या है। आमीन। कौन कौन गया यीशु के पास? बाइबल कहती है जितनों को पता चला परमेश्वर के द्वारा कि उद्धारकर्ता जन्म करने वाला है, सारे पहुंचे हुए थे, चाहे वो भेड़ बकरी चराने वाले हों, चाहे वो राजाएं, हाँ कि नहीं? क्योंकि जिनको मालूम है कि उद्धार की कीमत क्या है, या मेरे जीवन के ऊपर मुझे उद्धार चाहिए कि मैं आजाद हो सकूं उन बंधनों से, उन चीज़ों से, वो जानते हैं कि मैंने कहाँ होना है कि मैं उद्धार को प्राप्त कर सकूं, ये उद्धार को ले सकूं, और ये उद्धार मेरे जीवन के ऊपर बना रह सके। कितने आज समझ रहे हैं इस बात को, हाँ कि नहीं? हालेलुया। तो कितने आज समझ रहे हैं इस बात को? सच्चा उद्धार आपकी लाइफ के ऊपर ये है कि आप स्वीकार कर सको यीशु को, कि यीशु आपके जीवन के ऊपर कामों को कर सकता है और आपको अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है। आमीन। और यही आपका उद्धार है जो आपको फिजिकली, स्पिरिचुअली, आत्मिक और शारीरिक तौर से ब्लेस्ड करता और ऊंचाइयों पर पहुंचाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितने आज मैं इस बात को सुन और समझ पा रहे, हाँ कि नहीं? मैंने कहा सच्चा विश्वास क्या है, सच्चा उद्धार क्या है कि आप स्वीकार कर सको कि चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर कामों को कर सकता है और मैं उसके कामों को अपने जीवन के ऊपर होता हुआ देखूंगा। आप हो मेरे साथ में कि नहीं? कितने मेरे साथ? हालेलुया। कितने आप समझ चुके सच्चे उद्धार को? अपने हाथों को जितने सच में समझे वही उठाना। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
आमीन। सच्चे उद्धार में स्वीकार है। तो आज कितने लोग स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने जिनके ऊपर कामों को कर सकता है? अपने हाथों को उठाओ, उसका धन्यवाद करो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, जैसे आत्मा को अगुवाई करे। अपने घुटनों पर आओ, जितने आ सकते हैं, जितने को परमेश्वर बोल रहे हैं। जिन चीजों पर आप स्वीकार करोगे, उन चीजों को आप होता हुआ देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करो, अपने मुंह को खोलो, उसका धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए उसका धन्यवाद करते हुए। सब जन, मैंने कहा धन्यवाद नहीं है, सच्चा धन्यवाद ऊंची आवाज के साथ। मैंने कहा ये ऊंचा नहीं है, चल सब जन ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस धन्यवाद करते हुए ऊंची आवाज के साथ। मैंने कहा चल सब जन सबसे धन्यवाद करते हुए ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ। अपने हाथों को उठाए रखो, उसका धन्यवाद करो। समय करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ। सब जन मैंने कहा आज जितनों के लिए वो उद्धार करने वाला है, उसका उद्धार आपके जीवन के ऊपर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने के लिए वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई आपकी लाइफ के ऊपर आ जाए। जितनों के लिए आजादी का परमेश्वर है, उनके लिए आजादी उनके जीवन के ऊपर आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हूं अपने मनों को तैयार करो सब जन। चालू कर दो। अपने हाथों को उठाओ सबसे। खत्म हो रहमत खुदा दी आजाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। आजाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा आजाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हूँ हर एक बीमारियां, हर एक जादू, हर एक टोने, हर एक बंधन जो शैतान ने आपके लाइफ में बंधा है, आज वो आजाद हो जाओ उनसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां
हाथ लोगों को उठाए रखो, सब जगह बात करते रहो। उसके कामों को आज बताओ, देखो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आज देखो अपने हाथों को अलग करो, जगह पर जहाँ बीमारियां आज वो खत्म हो गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाए रखो प्रभु यीशु के नाम से। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। मैंने उसका उद्धार की सामर्थ, उसकी उसकी उद्धार की सामर्थ आज आपके जीवन के ऊपर आए और ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम से। उसकी सामर्थ के साथ खड़े सब अपनी आंखों को बंद रखो। यीशु के नाम से अरे बंधन यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। मैंने कहा यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से मेरे आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से।
सबसे पहले का अपने हाथों को उठाने को स्वर्ण किया और धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ उसकी हजूरी का ऊंची आवाज के साथ कहो परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर बना है। आज जो वचन मैंने सुना है मेरे जीवन के ऊपर फलों को लेकर आए, आपका उद्धार मेरे जीवन के ऊपर आए, मैं आपके कामों को अपने जीवन के ऊपर होता हुआ देख सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। May God bless you to you all. ये हमारे बाद क्रिसमस जो आ चुका है, न्यू ईयर आपके लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज आपने विश्वास के साथ जाना है, जब आप आओगे आप उसके कामों को देखते हुए आओगे, आमीन। धन्यवाद करो सबसे। हालेलुया।